अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ईथर। फिनॉल के उपयोग मैंने तुम्हें बता दिए थे कि फिनॉल कीटनाशक के काम में आता है। ठीक है, लिखवाए होंगे, 4-5 लिखवाए होंगे। सही। फिनोल्फथलीन बनाने के काम में आता है, पिक्रिक अम्ल विस्फोटक बनाने के काम में आता है। फिनॉल के उपयोग मैंने आपको करा दिए थे। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके लिए आप अपनी कॉपियां बंद कर लो, थोड़ी देर मुझे सुन लिया करो। ठीक है, कॉपियों में तो तुम कभी भी लिख लोगे, नहीं अगर छूट जाएगा बाद में लिख लोगे या किताबों से पढ़ लोगे, लेकिन मैं अगर चला गया तो मैं कहाँ मिलूंगा। ठीक है, अब के बिछड़े हम कभी ख्वाबों में मिले, जॉन एलिया साहब। चलो हटाओ, छोड़ो। ईथर की बात करेंगे। देखो ईथर होता क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें ऑक्सी समूह पाया जाता है। यह क्या पाया जाता है? इसे हम ईथर कहते हैं। ठीक है, इनमें केवल ऑक्सी समूह पाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम? ईथर। अब इसके इस तरफ आर होगा, दूसरी तरफ भी, बीच में होगा, दूसरी तरफ भी क्या होगा? ठीक है, आर की जगह पर यहाँ पर बेंजीन भी जुड़ सकती है। ठीक है, तब भी वो ईथर ही होगा। बेंजीन को भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इसकी सिमेट्री को देख रहे हैं कि बीच में क्या पाया जाएगा? ओ। ऐसे को हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे करके मतलब मैं ऐसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग समझ चुके होगे क्योंकि पीछे पढ़ाया हुआ है मैंने बहुत तेरा। तो ईथर को पहचान लोगे। अब जरूरी नहीं दोनों तरफ एक जैसे ही हो, अगर इधर R1 है तो इधर हो सकता है कि R2 हो जाए, ये भी क्या होगा? ईथर ही होगा। सही है। अब हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए CH3OCH3, ये क्या बनेगा हमारा? ईथर। मिथॉक्सी मेथेन इसका नाम होता है, या आप कह सकते हो डाई मेथिल ईथर। अब ईथर दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के ईथर होंगे। एक ईथर तो वो होंगे जिन्हें हम कहेंगे सम्मित ईथर। ठीक है, और एक ईथर वो होंगे जिन्हें हम नाम देंगे असम्मित या फिर मिश्रित ईथर। मिश्रित या फिर कहेंगे असम्मित ईथर। ठीक है, एक ईथर क्या होता है? ऐसे ईथर, सॉरी, एक होगा सम्मित ईथर और एक होगा मिश्रित या असम्मित ईथर। अच्छा, अब इसे सम्मित और असम्मित को समझ लोगे तो सारे के सारे जो रायते हैं वो सिमट जाएंगे। ठीक है, सम्मित का मतलब होता है जैसा एक तरफ है वैसा ही दूसरी तरफ हो। ठीक है, और चीजें सम्मित लगती भी अच्छी हैं। ठीक है, जैसा एक साइड हो वैसा ही दूसरी साइड हो। इसके लिए मेहंदी लगाने वाली लड़कियां बेहतर समझ सकती हैं कि जैसी जड़ डिजाइन है, कभी ऐसी जड़ डिजाइन जहाँ पे लग जाए तो बात ही बन जाए। ठीक, तो इसी सिमेट्री कहते हैं। और सिमेट्री अगर हम किसी चीज को देते हैं तो वो चीज बन भी खूबसूरत जाती है। जैसे प्रकृति ने इंसान को सिमेट्री से बनाया हुआ है, जैसा वो इस तरफ है वैसा ही वो इस तरफ है। ठीक है, अगर आप कहीं पर दाढ़ी मूछ से बनवाने के लिए गए, ठीक है, और आपने उससे कहा कि ऐसा है मूछे थोड़ी हल्की कर दो, सेट कर देना, उन्होंने कहा मूछे सेट करना है, ठीक है, वो उस तरह लेके डटा, जैसी इस तरफ रखेगा बिल्कुल इंची पौना जो भी है सूत पर, वैसी इस तरफ मूछ रखेगा। लेकिन इमेजिनेशन करो, एक तरफ मुंह छोड़ दी, एक तरफ की काट दी। ठीक है, अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो मैं सम्मिति को सिमेट्री को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा एक साइड में वैसा ही दूसरी साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सम्मिति। जैसे CH3, ये O है, O के इस पार CH3 तो उस पार भी क्या होना चाहिए? सही है। C2H5, O के इस पार C2H5 है, उस पार भी क्या होना चाहिए? सम्मित ईथर है। ठीक है, CH3 CH2O। अब मुझे ये बताओ क्या ये सम्मित ईथर है? ये है मूर्खों। तीन, दो कार्बन इस तरफ है, दो कार्बन उस तरफ है, 3 2 5, 3 2 5। समझ में आ रही है? अब एक को मैंने ओपन कर दिया, एक को ओपन नहीं किया है। ठीक, तो मैंने सूत्र लिखा है, वहीं संरचना तो सिमेट्रिकल ही होगी। समझ में आ रही है? यहाँ गलत नहीं कहता हूँ मैं, गलत क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें यार। तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल और सम्मित ईथर। समझ में आ रही है बात? अब हम बात करेंगे असम्मित की।
असम्मित का मतलब है CH3O C2H5। यहां पर एक कार्बन, यहां पर कितने हो गए? 2। समझ में आ रही है? ये कैसा हो जाएगा? असम्मित या फिर मिश्रित ईथर। C2H5O C3H7 असम्मित या मिश्रित ईथर। ठीक है। कुल मिलाकर के जिस O के दोनों तरफ सारी की सारी चीजें समान नहीं होंगी, वो हमारा क्या होगा? असम्मित ईथर। सही है। अब आ जाओ इसके नामकरण, डस्टॉन वगैरह कर देना है इसका। नामकरण भी इसका दो तरह से होता है, एक होता है साधारण नाम और एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दो तरह से नाम होते हैं। साधारण नाम में जब भी हम साधारण नाम लगाएंगे तो हम पहले दोनों साइड की चीजें लिख देंगे कि क्या क्या है, और लास्ट में जोड़ देंगे ईथर। दोनों तरफ की जो हमारे लिए कंपाउंड दिए हुए हैं उन्हें लिख करके बाद में लास्ट में क्या लिख देंगे? ईथर। जैसे CH3 C2H5। सही है। साधारण नाम अगर लिख रहे हैं तो CH3 C2H5 इन्हें पहले लिख लोगे, तो ये क्या होगा? CH3 मेथिल। क्या होगा? यही तो बताया था मैंने। अगर एल्केन होता तो एन लगाते, अब एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम है तो क्या लगाएंगे? एल। ठीक है। मेथिल और ये एथिल। ठीक है। तो मेथिल एथिल इथाइल मिथाइल ईथर। अब मैंने इथाइल पहले क्यों लिखा है? इथाइल नहीं, इथाइल को पहले क्यों लिखा? ये मैं तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसलिए लिखा है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। आता नहीं आता है? और मैंने तुम्हें बताया था अल्फाबेटिकली हम लिखेंगे। तो इथाइल मिथाइल ईथर। अच्छा, अब तो बता दोगे, आसान है, कठिन थोड़ी है। ये बता दो। अगर कोई ये बता दे तो उससे मूंगफली का एक दाना खिलाऊंगा। मूंगफली का एक दाना इसका हो गया। दो है मेथिल, आप इस तरफ लिखोगे मेथिल, इस तरफ भी क्या लिखोगे? मेथिल। मेथिल मेथिल ईथर। ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे डाई मिथाइल, और ये गलत कह रहा हूं क्या? किसी को बजाया जा रहा है? चने भूंजे जा रहे हैं क्या? है? अगला। अब तो बता दोगे? बहुत अच्छे, अब तो बता देना चाहिए तुम्हें। तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बता दोगे, मुझे पता है। तुम्हारा एक मूंगफली का दाना हो गया है, एक और बता दो, एक मूंगफली का दाना और हो जाएगा। ठीक है, तो एक मूंगफली हो जाएगी कुल मिला के तुम्हारी। बताओ, मतलब तुम्हें चाहिए, तुम बता दो। बताओ। मजा नहीं आ रहा है? इस तरह थोड़ी जीतेंगे गोल्ड मेडल। मेथिल फेनिल, ये फिनाइल ग्रुप होता है, और ये क्या है? ईथर। मेथिल फेनिल फिनाइल ईथर। ठीक है। अब ये भी मुद्दा है कि एम पहले आएगा पी पहले आएगा। ये तो फिनाइल तो पी से स्टार्ट होगा ना। एम 13 नंबर पे आता है, पी 16वें नंबर पे आता है। एम पहले आता है ना, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। ये मेरे यहाँ कक्षा 4 वाले बच्चे बता देंगे। इंग्लिश में मत जाना ना। स्कॉलरशिप जो 48,000 वाले कंपटीशन वाले पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सच में बता देंगे कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। तो मेथिल फिनाइल ईथर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपके लिए इतना आ गया हो तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। अगला वाले पे हम चल रहे हैं IUPAC नाम पर। IUPAC नाम आपके लिए पता है, एक कार्बन के लिए मेथ, दो के लिए एथ प्रू ब्योड पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा, ठीक है, जो भी कहते हैं, आपके लिए सारी की सारी चीजें पता है। इसमें क्या करते हैं कि छोटा वाला जो होता है हमारा हिस्सा, उसमें ऑक्सी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऑक्सी। जैसे ये मेथी लगा हुआ है तो मिथ ऑक्सी, और बाद में एन, मतलब कहने का ये है एल ऑक्सी एल्केन करते हैं। एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी का मतलब क्या है? मिथ ऑक्सी एथेन, मिथ ऑक्सी मेथेन।
मिथ ऑक्सी बेंजीन, ठीक है, ये लिखते हैं। बहरहाल मैं उदाहरण ले रहा हूं, CH3O CH3, यहां से लिखेंगे एक कार्बन है तो मिथ ऑक्सी, मिथ ऑक्सी, और ये क्या बचा है कार्बन के लिए, मेथे, ठीक है। C2H5O C2H5, क्या लिखोगे इसके लिए, क्या लिखोगे, C2H5 है ये, एथ ऑक्सी, आगे वाला एथेन, ठीक है। ये वाला बता दो अगर तुम, तुम्हारा अभी तक पूरा मूंगफली का दाना नहीं हुआ है, ठीक है, एक मूंगफली का दाना उसे और दूंगा, मिथऑक्सी एथेन, तुम्हारी भी एक मूंगफली हो गई, ठीक है। मिथऑक्सी, छोटे वाले को ही लिखेंगे पहले, और ये एथेन, सही है। अगर मुझे बताओ बहुत ज्यादा टाइम तक इन्हें पढ़ाने की जरूरत हो तो मैं पढ़ाता रहूं, सही है। वैसे तो मैंने तुम्हारे लिए बेसिक्स पढ़ाए थे, और उसके बाद जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराए थे तो मैंने सारे के सारे IUPAC नियमों को वहीं पे तोड़ मोड़ के रख दिया था जो भी है। बाकी से आगे पढ़ते रहेंगे और ये आते रहेंगे आगे, ठीक है, टेंशन मत लेना, नोट इट डाउन। कितनों की निर्माण की विधि पढ़ेंगे, तुम दोनों, अगर उस वाले दिन गायब थे, नहीं तुम गायब नहीं थी, तुम गए थे पास करने, कहाँ तक पहुँच पाए, नगड़िया तक, नगड़िया में आवाज आ रही थी, तो तुम कहीं नहीं गए वहाँ, हजरत को गाड़ी में चलो, चलो ये बहाना अच्छा लगा। अच्छा एक बात है, मैं बताऊँ, झुमका चौराहे के पास वो बनी हुई है, बना हुआ और तो वही रूट कांवड़ यात्रियों का भी है, और वही रूट वही जगह उनकी भी थी उस बार में, और बड़ी सावधानी से सद्भावना के साथ सारे के सारे लोग मुकम्मल होकर के चले हैं, ठीक है। अरे एक तो समाधि के है, हाँ हाँ, बड़े मतलब आसानी से पुलिस वालों ने उजाड़ दिया। देखो बेसिकली चीज बताऊं, तुम्हें लग रहा है कि जो भीड़ वहां झुमका चौराहे से लेकर के यहाँ तक सामतगंज तक फैली हुई थी, इतनी ज्यादा भीड़, उसे तो पुलिस वाले कंट्रोल कर रहे थे। ये हमारे घर के दिए हुए संस्कार थे सबके, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, तो हम लोग आसानी से चैन के साथ निकल गए, ठीक है। वरना वो चंद पुलिस वाले बहुत बड़ी पब्लिक को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और शायर लिखता है इस पर, अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, समंदर के लिए वो मछलियां बनाते थे, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। आज पता नहीं माहौल कभी कभी कोई बिगाड़ देता है राजन को, बहरहाल हमें तो ईंधन बनाना है। अभी सलाम पढ़ने का टाइम नहीं, कुछ बोला भी ना हो, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मैं तो बताऊँ एक बात है, जब से वो पिटा है तब से उन्हें कम कर दिया, ये वाला काटना पड़ेगा पिटा वाला। चलो देखो ध्यान से, एक बता दे रहा हूँ, हम ईथर निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे, ठीक है। ईथर निर्माण की विधियों में क्या चीज है, पहली एल्कोहलों के द्वारा बनना, ठीक है, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, हाँ। देखो बोलो मत, हम पहला पढ़ेंगे एल्कोहल के, ध्यान से देखते रहना, निर्जलीकरण द्वारा, पढ़ के आना है ईथर के निर्माण की विधियां, ईथर बनेगा कैसे करके। मैंने आपके लिए बता रखा है कि ईथर क्या होता है, ऑक्सी समूह लगा हुआ होगा और दोनों तरफ क्या लगा हुआ होगा, आर,
अब आर कुछ भी हो सकता है, R1 R2, ठीक है। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा देखो पहला क्या हो सकता है कि हम एल्कोहल ले रहे हैं ROH, और इसके अणु कितने लेंगे, 2। प्रेजेंस रहेगी H2SO4 की 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेम प्रोसेस एकदम से 2ROH एल्यूमिना Al2O3 250 डिग्री सेल्सियस पर ये होती है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया है कि अगर एक ही जगह पर 2 OH लगे हुए मिल जाएं तो क्या होता है, सबसे पहले वहां से क्या निकलना चाहता है, H2O। तो बस वही है, यहां पर ROH है, ROH, और कितने अणु ले लिए हमने, H2O निकल जाएगा, सही है। और यहां पर क्या बचा, ROR, क्या यही ईथर है, सही है। अगला वाला बिल्कुल सेम वही है, प्रेजेंस इसकी है, तो तुम्हें तो ऐतराज होना नहीं चाहिए ROR करने में। अब जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आता होगा, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन वाली बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सब्र करो। तो फिर से बता रहा हूं मैं कि अगर किसी भी जगह पर 2 OH लगे हुए होते हैं तो वहां से H2O निकलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो एक जगह से OH और एक जगह से H, तो ROR ईथर बन गया। सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पर बस प्रेजेंस बदल दी गई एल्यूमिना, और ये 250 डिग्री सेल्सियस तापमान ले लिया गया, ठीक। अगला है डाई एजो मेथेन द्वारा, तो पहली विधि हो गई, ये दूसरी विधि हो गई। डाई एजो मेथेन द्वारा बनाएंगे, इसमें क्या होता है, ROH प्लस का CH2N2, इसमें प्रेजेंस रहती है फ्लूओरोबोरिक अम्ल की HbF4। अगर तुम्हारे लिए याद हो, मैंने तुम्हें डाईएजोनियम क्लोराइड पढ़ाया था, डाईएजोनियम लवण, सॉरी, और मैंने उसमें बताया था तुम्हें डाईएजोनियम लवण जो होता है उसमें बेंजीन के ऊपर, रितेश इधर देखो, N2 टाइप का कुछ लगा हुआ होता है, बताया था। एट दैट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था N2 एक ऐसी चीज है जिसे छुओगे तो सबसे पहले कौन निकलेगा, N2, बताया था। तो इसे छुओगे तो नहीं निकलेगा N2, ठीक है। अब इसमें से तो N2 निकल गया, अब यहां पर क्या था, RO और CH2 और एक H, कितने हो गए, CH3। तो ये भी बीच में O आ गया 2 R के, ये भी क्या बन गया, ईथर। ये भी क्या बन गया, ईथर। ये तो हमारा नाइट्रोजन गैस है, इसे नाम देते हैं हम डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन, ठीक है। एक बार, और ये हमारा एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल। एक बार फिर से बता रहा हूं, जब एल्कोहल की अभिक्रिया डाईएजोमीथेन के साथ फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है तब हमारे लिए क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। कैसे करके, मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या निकलता है, N2, CH2 है और एक H है, तो कितने होंगे, CH3। ये ईथर हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। अगली हेडिंग जो हमारे पास है वो है विलियमसन संश्लेषण द्वारा, ठीक है। बताओ, विलियमसन संश्लेषण, विलियम का सन था, ठीक है, उसकी कौन थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। और वो किसके साथ चली गई, किसी और सोडियम के साथ। अब उसे क्या आ रहा था, रोना, दहाड़े मार मार के रोया था तब भी, ठीक है। देख लो इधर, मैं तुम्हें बिगाड़ूंगा कहा है यार, मैं तुम्हें नहीं बिगाड़ूंगा। विलियम का एक सन था RX नाम का, वो रो रहा था यार, उसे क्या आ रहा था, रोना, ठीक है।
क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो किसके साथ चली गई थी? सोडियम के साथ। NaX। और कैसे रो रहा? दहाड़े मार मार के, ROR। ROR, रोर, रोर मतलब दहाड़े मारना, ठीक है, दहाड़े मार मार के रो रहा था। तो तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, ये ईथर है, ये तो बता रहा हूँ ईथर है। ठीक, याद करने का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें, बहुत अच्छी ट्रिक है कि विलियम का सन था, उस सन का नाम आर था, आर की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो किसके साथ, सॉरी किसके साथ चली गई? सोडियम के साथ चली गई, एक्स गर्लफ्रेंड के साथ चली गई, सोडियम के साथ। इस वजह से रोना आ रहा था, और कैसे रो रहा था? दहाड़े मार मार के, ROR। तो सोडियम के साथ एक्स गर्लफ्रेंड चली गई, NaX, अब बचा क्या? ROR। ठीक है, ये भूलना चाहिए तुम्हें। अगर तुम ये भी भूल रहे, हाँ कह रहे हैं ना, ये नहीं वो ये भी भूल जाए तो क्या फायदा, ठीक है। हाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। ये तीसरी बार मैंने तुम्हें कराई है, ठीक है, एल्किल हैलाइड। इसे हम कहते हैं एल्कॉक्सी, अरे बाद में बता दूंगा यार, याद नहीं आ रहा इसे। हाँ सॉरी, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। ये सोडियम हैलाइड है, NaX को कहते हैं सोडियम हैलाइड। अगर किसी को और दिक्कत तो एक बार और बता दूंगा मैं। बहरहाल अगला वाला है क्रिया, मतलब इसकी मैकेनिज्म वगैरह आती नहीं, वरना मैं तुम्हें करा देता। पहले आप इतना नोट करो। देखो अगली हेडिंग है, अब बाद में उतार लेना, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, बोलो मत यार, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा ये क्या होगा? CH3 CH2O CH2Cl, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लगा लो, CH3 MgCl। ब्रेक करोगे तुम तो, ये तो Mg क्या में उठता है? प्लस में, और Cl तो ये प्लस वाला, ये क्या कौन सा वाला? माइनस वाला, तो MgCl2, ये तो जुड़ गए ना दोनों। और ये क्या बचेगा? CH3 CH2O CH2, और उसमें क्या जुड़ेगा? CH3। बताओ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ, बीच में क्या जुड़ा है? O। ये भी क्या हो गया? डाई इथाइल ईथर लिख दो आप, ईथर डाई इथाइल ईथर, नोट कर लो। इस तरफ ध्यान सुनते रहो। ईथर की बात कर रहे थे, मैंने बनाने की विधियों को बता दिया था। अब आपके लिए बताए जाएंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब ये दिखता कैसा है, कैसा लगता है। तो पहली बात तो ये द्रव होते हैं रंगहीन, इनका कोई रंग नहीं होता। निम्न श्रेणी के सदस्य हैं इसके, क्या होते हैं? रंगहीन द्रव होते हैं, द्रव मतलब पानी की तरह होंगे। दूसरा, जल में अल्प विलेय होंगे, मतलब जल में कम घुलेंगे, ठीक है। अब ये कम क्यों घुल रहे हैं? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना, ठीक, मैंने बताया था तुम्हें, जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएंगे। और दूसरा कारण ये भी है कि जल से हल्के होते हैं, जल से हल्के होंगे तो कहाँ जाएंगे? जल के ऊपर, तो घुलेंगे ही नहीं, हाइड्रोजन बंध बनाएंगे नहीं। जल से हल्के होते हैं, हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते हैं। एल्कोहलों से इनका क्वथनांक क्या लिखाया था? कम होता है, ठीक है। एल्कोहलों से इनका क्वथनांक कम होता है, जल में अल्पविलेय होते हैं, रंगहीन होते हैं, ये सारी की सारी चीजें। और जल से कैसे होते हैं? हल्के। ये भौतिक गुण है। अगला है रासायनिक गुण, ठीक है। क्या है रासायनिक गुण? अब इसे पढ़ेंगे एक एक करके, रासायनिक गुणों। रासायनिक गुण, तो इसके रासायनिक गुण भी कई होंगे, ठीक। पहला तो होगा जल अपघटन, जल अपघटन मतलब आप जल के साथ इसकी क्रिया कराओगे, इसके ईथर की, ROR डैश, H2SO4 के साथ उच्च ताप होगा, उच्च दाब होगा, ठीक है। और किससे अभिक्रिया होगी? H2O से।
अच्छा, अभी तो H2O से एक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अगर ईथर को हम जनरली ऐसे ही गर्म करेंगे तो उसमें से H2O मतलब दूसरे के साथ H2SO4 के साथ जनरली अगर ऐसे गर्म करते हैं तो उसमें से गर्माहट के वजह से H2O अपने आप निकल जाता है। ध्यान रखना मेरी बात को। ईथर के लिए अगर हम किसी दूसरे के साथ गर्म करते हैं H2SO4 वगैरह के साथ, तो अधिकांशतः कंडीशन में गर्म होने के कारण H2O अपने आप निकल जाता है, ठीक है। तो मुझे क्या इसमें तुम्हें समझाने की कौन जरूरत है कि H2O को कायम ब्रेक करेंगे OH माइनस, ठीक है। O पर क्या आएगा, प्लस या माइनस। अब आप चाहे इसे प्लस दे दो चाहे इसे प्लस दे दो, बीच वाले पे माइनस आ गया ना, ठीक है। चलो मैं इसे प्लस दे दे रहा हूं, इसे क्या होगा माइनस। R और OH बनेगा नहीं बनेगा बताओ। और यहां पर भी प्लस है तो RO तो ऐसे ही रहेगा, और इसके साथ क्या निकल जाएगा H। समझ में आ गई बात। इसे तो ब्रेक करना जान गए अब H2O के लिए, H प्लस OH माइनस। O पर माइनस है तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस के साथ निकल जाएगा ROH, और ये ROH। समझ गए बात के लिए, ये बन गया। अब दूसरा इसका ऐसे भी हो सकता है कि ईथर की अभिक्रिया करा रहे हैं हम, ठीक है, H2SO4 के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। और अब की बार हमने जल को नहीं लिया हुआ है, पहले हम कैसे ले रहे थे, जल के लिए ले रहे थे, अब की हमने जल को नहीं लिया हुआ है, ठीक है। बल्कि यहां पर ये सांद्र ले लिया है, और वहां पर क्या ले लिया था, ये तनु। तनु का मतलब होता है पतला जनरल भाषा में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी मैंने तुम्हारे लिए क्या बताया था, पहली बात तो ये H2SO4 ब्रेक काय में होगा, O इधर आ जाता है, OH HSO3, ठीक है। इसे रोक दो, अभी इसे बाद में कराएंगे, ठीक है। दूसरा वाला है इसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, या फिर आप कर लो हैलोजनीकरण, ठीक है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब है हैलोजन के साथ इसकी अभिक्रिया होगी। आप ऐसे करके ले लो CH3, ध्यान से देखते रहना, CH2O CH2 CH3, ये ईथर ही तो है। क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, और ये होगी अंधकार में। कैसी होगी, इसमें क्लोरीन होगा कम, अंधेरे में होगी। अब अंधेरे में आपके लिए देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओ पर क्या आएगा माइनस, तो क्लोरीन ओ से तो टकरा नहीं सकता, माइनस आएगा उसमें, ठीक है। लेकिन इसके पास माइनस आ गया तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस। अब यहां तो क्लोरीन टकरा जाएगा ना, H और Cl यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब कोई ऐतराज करने वाला ये भी कह सकता है प्लस तो इस पर भी है, इससे क्यों नहीं टकरा रहा है, तो यहां से भी भैया HCl निकाल दो, यहाँ से भी क्या निकाल दो HCl। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तुम्हारे मन में अगर चलता हो तो HCl यहाँ से निकला, HCl यहाँ से भी निकल गया, इसका मतलब क्या बचा CH3 CH, एक H तो निकल गया ना Cl के साथ O, और यहाँ पर भी CH3, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जुड़ेगा क्या क्लोरीन, क्योंकि हम यहाँ पर दो लेने वाले हैं, ठीक है। दो नीचे यहाँ पर आकर के क्या जुड़ जाएगा क्लोरीन, ये जो बॉन्ड खाली बचा है वहां क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और डाई इथाइल ईथर, दो कार्बन तो इथाइल इथाइल तो बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। टेंशन ना लो, ये हमारा ये भी हमारा है डाई इथाइल ईथर। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग ये तो पूछ सकते हैं, ये तो आपने अंधेरे में चुप्पे चुप्पे करा लिया, ठीक है। कुछ खुले मैदान में लेकर के आओ, ठीक है, कुछ खुले मैदान में लेकर के आओ, इसे प्रकाश प्रकाश में हो, ठीक है। जो लब इजहार कर पाए तो दिल का काम हो जाए, ये आंखें अब करें क्या क्या इन्हें आराम हो जाए, ये उसकी मेहरबानी है कि वो घर में समरती है, अगर महफिल में आ जाए तो कत्लेआम हो जाए। CH2O CH2 CH3, लो खुले खजाने करवा लो क्या हो रहा है, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में होगा, अभी तो इसे दिख नहीं रहा था कि कितनी है यहाँ पर, ठीक है।
अब इसे पता चलेगा कितनी है तो किसी को छोड़ेगा, सबसे मतलब सबसे क्या करेगा, दावत कर देगा सबकी, ठीक है। और तुम गलत शब्द मत समझने लगना, ठीक। यहाँ पर कार्बन कितने थे, 2, लिख लो 2, ठीक है। और एच कितने थे, 5, तो पांचों एच 5 Cl के साथ निकल जाएंगे, ध्यान रखना, समझ रहे हो। पांचों एच, जैसे यहाँ पर एक एच एक Cl के साथ निकला था, पांचों एच 5 Cl के साथ निकल जाएंगे, तो कितने बनेंगे, Cl5, ठीक है। और सेम यहाँ पर होगा, 2 कार्बन है, Cl5, सही है। अब क्लोरीन कितने लेना पड़ेंगे हमें, 5 5 10 दूनी 12, तो यहाँ से कितने HCl निकलेंगे, 10 HCl, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा C2H5, सॉरी C2Cl5, C2O2Cl5, इसे हम कहेंगे पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। रावण ने 9 ग्रहों को अपने पैरों के नीचे बंदी बना के रखा हुआ था, सही। अब जब हनुमान जी गए जलाने के लिए तो जली नहीं रही थी, तो फिर का मैटर क्या है, अब शनिदेव तो बंद है उसमें, ठीक है। शनिदेव की कुदृष्टि पड़े तब तो बात बने ना। तो सबसे पहले किसे आजाद कराया गया, उन ग्रहों को आजाद कर, शनिदेव को आजाद कराया गया। फिर शनिदेव ने दृष्टि को अपना तिरछा करके जब डाला है, तब अब जल जाएगी ठीक है। चलो देखो, हम दहन कर रहे हैं, लंका दहन तो हो चुका है, ठीक है। और हमें भी अपने अपने अंदर के रावण का दहन करना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, रावण का दहन करना। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर रावण का थोड़ा सा भी ज्ञान और रत्ती भर का, जो कि तुम्हारे अंदर कतई नहीं है, उसका दहन मत कर देना। क्योंकि जब हाँ, जब रावण को धराशायी किया था राम जी ने, ठीक है, पृथ्वी पर जब वो पड़ा था, तो उससे शिक्षा लेने के लिए भेजा था किसे, लक्ष्मण जी को, जाओ उनसे शिक्षा लेकर के आओ, प्रकांड विद्वान है वो, ठीक है। और वो तो बहुत तेज थे। बहरहाल वीडियो लंबी हो रही, मैं क्या बात बताऊं तुम्हें। तो ज्ञान नहीं कोई भी हो, है मैं, ठीक है, मैं, अहंकार को मैं ही कहते हैं दहन की हम बात करेंगे, ईथर को जला रहे हैं, बोलो मत, C2H5 और C2H5, दहन का मतलब होगा जलाने का, कि तब तक नहीं जला सकते जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो, साइंटिफिकली, ठीक है। तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे और इसका कर देंगे दहन, मतलब जलाएंगे। अच्छा, जलाओगे तो धुआं सा नहीं उठेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उसमें कोई पानी के कण हैं, ठीक है, तो भाप बन के नहीं उड़ेंगे, क्या गर्मी नहीं निकलेगी, इस चीज को क्या समझाने की जरूरत है नहीं है ना। तो अगला वाला दहन के बाद, अब आप देख लेना कि जब भी हम दहन करेंगे, ईथर को गर्म करेंगे, तो वाटर वेपर्स लगभग लगभग निकलना तय हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आएगा, मैंने जो रिएक्शन नहीं कराई थी, मैंने आपसे कहा था बाद में कराऊंगा मैं, ठीक है। जो हम रिएक्शन करा रहे थे, ROR H2SO4, इसे कर रहे थे हम गरम, ठीक है, गरम कर रहे थे। अब मैं, मुझे फिर से बताओ, अगर गरम कर रहे हैं तो यहाँ से H2O मतलब वाटर वेपर निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। ये वाला हमने सांद्र लिया हुआ है, वाटर वेपर के लिए एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, H2O निकल जाएगा, ये तो चला गया काम से, ये काम से चला गया, मतलब 2H, ये दोनों एक H देखो, अच्छा इसके लिए मैं 2 अणु ले रहा हूँ, H H करके लिख लें इसे, एक अणु और ले रहे हैं HHSO4, तो H2 यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से H2O निकल गया। अब क्या बचा, R और R बचा, तो ये जुड़ेगा जाकर के RHSO4, RHSO4, और ये RHSO4, तो कितने RHSO4 बन जाएंगे, 2। बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसके मैं 2 अणु लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप समझ गए हो तो 2H2SO4। अगली रिएक्शन जो हमारे पास है, उस अगली रिएक्शन को हम नाम देते हैं PCl5 से विक्रिया। बोलो, बताया है, हर एक चैप्टर में आएगा, ROR रिएक्शन विद PCl5, अकॉर्डिंग टू ओबेस करना, ठीक है। Cl जब भी PCl5 से रिएक्शन हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में Cl को जा पार बापार लिख देते हैं, ठीक है, इस पार उस पार।
और बीच में जो बचा एक Cl इस तरफ एक Cl इस तरफ, तो यहाँ पे क्या बचा PCl3 तो ही बचेगा, और अकॉर्डिंग टू गैस करोगे RCl, और यहाँ पर भी RCl, 2 RCl हो गए, और क्या बना POCl3। ठीक है, ऐसी तो बताया है, समझ में आ गई ये ईथर था, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ठीक है, PCl5 से अभिक्रिया, इसके बाद अभिक्रिया है एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड। मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज्यादा आराम आराम से या समझाने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ROR RCOCl, ठीक है, यहाँ आप R की जगह पे CH3COCl कर सकते हो, CH3COCl। तोड़ो कैसे करके, O को तोड़ोगे माइनस दे दोगे, अब चाहे इसे प्लस दे दो चाहे इसे प्लस दे दो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, इसे अगर प्लस दे दिया तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, अब आपके लिए तोड़ना है इसे, Cl पे क्या आ जाएगा माइनस, RCl बन गया, प्लस का CH3CO, और यहाँ पे क्या बचा OR, दैट वन इज एस्टर। COR इसमें लगा होता है उसे क्या नाम देते हैं हम, एस्टर। अगर आप इसकी अभिक्रिया एनहाइड्राइड से कर रहे हो, ध्यान से देखते रहना, ROR, सब चीज बदल जाएगी, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, CH3COO ठीक है। अब यहाँ पर 3 O बन जाते हैं, 3 O में आपके लिए ब्रेक तो करना है, आप कहीं से भी कर दो, या यहाँ से कर दो या यहाँ से कर दो। ठीक है, आप जब इसे तोड़ने के लिए जाओगे तो अगर आपने यहाँ से तोड़ा है तो जहां पर 2 O होंगे वहां पर ज्यादा माइनस आ जाएगा, भाई O पर तो माइनस ही आएगा दोनों पे, लेकिन जहां पर 2 होंगे वहां पर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक, अब यहाँ पर माइनस होगा तो आप इसे चाहो प्लस दे दो, इसे चाहो प्लस दे दो, आपने अगर इसे प्लस दे दिया ये ब्रेक हो गया, ये माइनस बना देगा, ये पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस को माइनस से जोड़ दो, जोड़ दें ये तो प्लस के प्लस से जुड़ जाएगा, ये जोड़ोगे ना माइनस वाला, CH3CO और ये क्या है OR, प्लस का एक्स्ट्रा बना, और ऐसे ये बनेगा CH3COOR, तो कितने बन गए 2। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं इसे। अब अगर इसे कभी भी ब्रेक करना हो तो आप O से ही ब्रेक करोगे। अब अगर 2 O जिस तरफ होंगे, देखो O पर तो निगेटिव आता है, तुम्हें मैंने सिखाया हुआ है क्या किस पे निगेटिव किस पे पॉजिटिव आता है, निगेटिव इससे भी आएगा इस पे भी निगेटिव आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से तोड़ता तो यहाँ पर 2 हो जाते तो ये वाला ज्यादा निगेटिव हो जाता, ये वाला ज्यादा निगेटिव हो जाता, अभी 2 इस तरफ है तो ये वाला ज्यादा निगेटिव है, तो इस पर निगेटिव आ जाएगा, तो इस पर इसकी तुलना में क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ROR बना हुआ है यहाँ पर, RO के लिए हमने निगेटिव दिया, चाहे आप इसे पॉजिटिव दे दो चाहे आप इसे पॉजिटिव दे दो। ठीक है, तो इसे पॉजिटिव दे दिया हमने, तो R प्लस का है और ये काय का है माइनस का, CH3CO क्या आ गया R आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता CH3COOR ये आ गया, तो कितने हो गए 2, तो 2 ही अणु को मैंने क्या किया है जोड़ दिया। आ रही बात समझ में? सही है, लास्ट एक हेडिंग और है शायद, अच्छा एक और है निर्जलीकरण। कौन सा जलीकरण? निर्जलीकरण। यहाँ पर प्रेजेंस रहती है ZnCl2 की। निर्जलीकरण का मतलब है जल का निकलना। ठीक है, तो वही कर लो, CH3 एल्यूमिना के साथ रिएक्शन होगी Al2O3 के साथ, और टेम्परेचर रहेगा इसका 360 डिग्री सेल्सियस, कंफर्म कर लूँ, हाँ 360 डिग्री सेल्सियस का क्या रहेगा तापमान। अब 360 डिग्री पे किसे गर्म करोगे तो भाप नहीं बन जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें से भाप बन के जल निकलेगा, भाप मतलब जल है, एक H यहाँ से एक H यहाँ से और एक को ये, तो HHO H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया मतलब जल निकल गया, जल का क्या हो गया निर्जलीकरण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचे CH2, यहाँ पर भी क्या बचे CH2, डबल बॉन्ड, और कितने बनेंगे 2, CH2 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 2 बनेंगे। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं 2 हैं तो एथीन, एथीन। ठीक है, अगली एक लास्ट रिएक्शन और बची है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया,
रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। ये योगात्मक अभिक्रिया देगा, ROR है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा RCOOR। योगात्मक का मतलब जुड़ने वाली अभिक्रिया, CO इसके बीच में घुस जाएगा, क्या बना देगा ये एस्टर। ईथर को इसने क्या बना दिया है एस्टर, ठीक है। इसमें प्रेजेंस रहेगी BF3 की, इसमें प्रेजेंस रहेगी, थोड़ा सा HGO होगा, हाइड्रोगेरम ऑक्साइड, ठीक है, थोड़ा सा लेंगे ये, और टेम्परेचर इसका होगा लगभग 125 डिग्री सेल्सियस। उतार लो, तुम्हारी ये रिएक्शन खत्म हो गई, उपयोग करा देंगे, ठीक है।